सुल्तानपुर के पंडित राम नरेश त्रिपाठी सभागार में उस समय माहौल भाव विभोर और चिंतनशील हो उठा जब सौर गाथा कार्यक्रम में मुख्य अतिथि शांतनु जी महाराज ने अपनी ओजस्वी विचारों से श्रोताओं को झकझोर कर रख दिया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलन के साथ हुआ, जिसके बाद शांतनु जी महाराज ने मन से जो कहा वह केवल भाषण नहीं बल्कि भूले हुए इतिहास की हुंकार थी। शांतनु जी महाराज ने कहा, इस देश की बलिदान परंपरा इतनी विशाल है कि उसे गिना नहीं जा सकता। आकाश के तारे गिने जा सकते हैं, लेकिन धर्म और राष्ट्र की रक्षा में बलिदान देने वालों की संख्या नहीं गिनी जा सकती। उन्होंने तालियों को भी एक नया अर्थ दे दिया। कहा, जब आप ताली बजाते हैं तो वह मेरे लिए नहीं होती, एक तो उन बलिदानियों के लिए होती है और दूसरी खुद आपके लिए। उन्होंने समाज पर भी एक तीखा सवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि आज कितने लोग जानते हैं कि किस महापुरुष के बलिदान की 30वीं जयंती चल रही है। और फिर स्वयं उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर। शांतनु जी महाराज ने कहा कि कैसे इतिहास से हमें जानबूझकर दूर रखा गया, कैसे गुरु तेग बहादुर के 3 अनुयायियों भाई मतीदास, भाई सतीदास और भाई दयाल दास को अमानवीय यातनाएं देकर शहीद किया गया, लेकिन आज भी समाज का बड़ा वर्ग इस सत्य से अनजान है। उन्होंने बिरसा मुंडा, हल्दी घाटी और चंद्रशेखर आज़ाद का उल्लेख करते हुए कहा कि इतिहास को योजनाबद्ध तरीके से कमज़ोर किया गया, जिसका परिणाम यह हुआ कि हम अपने शौर्य, पराक्रम और आत्मगौरव को भूलते चले गए। शांतनु जी महाराज ने दे दी हमें आज़ादी बिना खटक बिना ढाल जैसी पंक्तियों पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि अगर आज़ादी बिना संघर्ष की मिली होती तो चंद्रशेखर आज़ाद प्रयागराज के पार्क में हथियार लेकर क्यों खड़े होते। उन्होंने सौर गाथा के उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए कहा, आज हमारे सामने बड़ा संकट है, हमारी पहचान का संकट है। हम सिंह के पुत्र होकर गीदड़ों के बीच रहना सीख गए। पूरे सभागार में उनके शब्द केवल सुने नहीं गए बल्कि अनुभव किए गए। सौर गाथा कार्यक्रम केवल एक आयोजन नहीं बल्कि सोए हुए स्वाभिमान को जगाने का प्रयास बन गया। जी हैं, उनको और उनकी पूरी टीम को मेरी बहुत शुभकामना, मंगल। संदेश हमारे लिए ये संदेश केवल यही है कि हम एक बने, श्रेष्ठ बने, समरस बने, सामर्थ्यवान बने। जैसे अपने प्राणों की बाजी लगाकर देश को बचाया है, ऐसे ही आज हमको जीकर श्रेष्ठ जीवन आचरण मूल्यों के साथ जीवन जीकर इस देश को पुनः बचाना है, भारत माता को श्रेष्ठ विश्व गुरु के पद पर प्रतिष्ठा करना है। उपदेश दिया जो गीता में, क्यों सुनना सुनाना भूल गए। निज गौरव को निज भारतम नाम भारतीयत्र संतते पापी स्वर्णमयी लंका नामे लक्ष्मण।